हमारे सीने में एक छोटा सा दिल है और ये पूरे रिश्ते नातों सभी को अपने हिसाब से ही चलाता है। ऐसा ही हुआ एक लड़के के साथ। वो अपनी सगी बुआ को अपना दिल हार बैठा और फिर उसके आगे जो हुआ उसे सुन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू दीपराज आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर। वहाँ की रहने वाली रीना देवी की है। जब सुबह के टाइम कुछ लोग टहलने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर मैदान में एक लड़की डली हुई देखते हैं। तो वहाँ 4-5 लोग इकट्ठे होकर उस लड़की को जब उठाने की कोशिश करते हैं, वो लड़की कोई भी उठने की हरकत नहीं कर रही होती है। तो दोस्तों जब उसे सीधा करते हैं तो वो देखते हैं कि उस लड़की के मुंह से झाग आ रहा है। तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं कि ये लड़की मर चुकी है और उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। तो संबंधित थाना पुलिस बिजनौर की जब आती है, वहाँ पर उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस लड़की की जब तलाश की जाती है तो उस लड़की को कोई भी वहाँ पर पहचान नहीं रहा होता है। जिसके बाद जब हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो बताते हैं कि इस लड़की को कुछ खिलाया गया है और इसकी गला दबाकर हत्या की है, साथ में ही ये लड़की प्रेग्नेंट थी। तो पुलिस वहीं समझ जाती है कि ये कहीं ना कहीं इसमें प्रेम प्रसंग का खेल चल रहा है। तो पुलिस 2-3 दिन तक बहुत परेशान रहती है और पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तभी अचानक शाम को 4 बजे एक लड़के का फ़ोन आता है। वो बताता है कि जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ और ये लड़की मेरे गांव की ही है। तो पुलिस बताए हुए संबंधित पते पर वहाँ पहुँचती है और उस गांव में जाकर उस लड़की के घर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तो एक बुज़ुर्ग महिला निकल कर आती है और उस बुज़ुर्ग महिला से जब पुलिस बात करती है और उसे फ़ोटो दिखाती है तो वो लड़की की माँ बताती है कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। तो उस लड़की को माँ से पुलिस बोलती है कि ये 2 दिन से मर चुकी है और आपने एफआईआर क्यों नहीं की। तो उसकी माँ बताती है कि मैंने इसके लिए नहीं की एफआईआर क्योंकि इसके बारे में पूरे गांव के ही लोग जानते हैं। इसकी लोक लज्जा के कारण मैंने कोई एफआईआर नहीं की है, जिसके चलते वो सभी लोग वहाँ की बात बताते हैं और पुलिस को उसकी माँ बताती है कि गांव का ही लड़का है अंकित, जिसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो अंकित के घर जब पुलिस जाती है तो अंकित मार्केट गया होता है और अंकित देर शाम को घर आता है। जब घर आता है तो पुलिस उसे थाने ले जाती है और अंकित से जब बातचीत करती है तो अंकित बता रहा होता है कि मेरा जो रीना देवी से प्रेम प्रसंग था, लेकिन कोई गलत सिस्टम नहीं था, न कोई गलत संबंध थे। हम दोनों 12वीं क्लास में साथ में ही पढ़ते हैं, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी। लेकिन कुछ दिनों से रीना देवी का हमारा ना कोई फ़ोन आ रहा है, ना हम दोनों कभी गांव में साथ घूमे हैं और ना ही कभी मार्केट गए। तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और पुलिस अंकित को छोड़कर अपने थाने में ही चली जाती है। फिर उसके बाद पुलिस दोबारा उस बुज़ुर्ग महिला के पास जाती है और वहाँ पूछताछ करती है। तो वो महिला कुछ बता नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर एक गांव का युवक आता है और वो साध के पुलिस से कहता है कि मेरे बारे में अगर आप राज न खोलें तो मैं आपको सारी सच्चाई बता सकता हूँ। तो पुलिस उसे बताती है कि गांव के बाहर मेरा वेट करिए, मैं वहीं आकर तुमसे बात करूँगा। और पुलिस जब गांव के बाहर आती है तो वो लड़का पुलिस को बताता है कि रीना देवी का ही भतीजा है विवेक, जिससे इनका प्रेम प्रसंग है। तो वापस फिर पुलिस उस बुज़ुर्ग महिला के पास जाकर पूछताछ करती है, आपका नाती विवेक कहाँ है। तो विवेक जो है उसकी दादी बता देती है कि वो 10 दिन से यहाँ नहीं है, वो शहर चला गया है। जिसके चलते पुलिस को वहीं शक हो जाता है क्योंकि उस लड़के ने बताया था 2 दिन पहले विवेक घर पे था। तो उस बुजुर्ग महिला को पुलिस थाने ले आती है जीप में बैठालकर। उसके बाद उससे विवेक का एड्रेस जब लेती है और विवेक के बताए हुए एड्रेस पर बिजनौर जब विवेक के रूम पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को देखकर विवेक भागने की कोशिश करता है और पुलिस वहीं पकड़ लेती है, फिर थाने ले जाती है। और जब पुलिस विवेक से बातचीत करती है तो पहले तो विवेक कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। जब उसके गाल पर 4-5 लापड़ मारती है पुलिस तो वो
बताता है कि हाँ साहब, मेरी बुआ जो रीना देवी बहुत ही खूबसूरत थी और उसका गांव के ही लड़के अंकित से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से रीना देवी बहुत परेशान थी। जो कि हमारी बुआ थी, वो गांव गली में जब जाती थी तो गांव की महिलाएं न पुरुष सब उसके बारे में भद्दी भद्दी बातें किया करते थे, जिसके चलते उसने अंकित से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन जब वो अंकित से बात करती थी तो हमारे ही साथ लेटा करती थी और हमारी रूम में। लेकिन मैं भी उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन एक दिन फिर से जब अंकित से अफेयर ख़त्म हुआ, उसके बाद वो हमारे ही रूम में, उस दिन घर में कोई नहीं था, हमारे साथ ही लेटी हुई थी। तो मैंने हिम्मत करके उनके शरीर के ऊपर हाथ रखकर जैसे ही टच किया तो वो जग गईं और उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो भी हंस के मुझे गले लगा लिया और हम दोनों ने वहीं पर शारीरिक संबंध बनाए। फिर ये सिलसिला जारी रहा। उसके 8 महीने बाद एक दिन छत पर हमारी बुआ जो रीना देवी थी वो कपड़े सुखा रही थी, वहीं चक्कर आकर गिर जाते हैं। तो मैं उन्हें मेडिकल की दुकान पर दवा दिलाने के लिए ले जाता हूँ। तो डॉक्टर बताते हैं कि ये पेट से हैं। तो मैंने उन्हें बहुत समझाया कि बुआ ये समाज में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसे गिरा देते हैं। तो उसको गिराने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर मैंने उन्हें एक युक्ति से बताया कि तुम दोबारा से अंकित से बात चालू कर दो और अंकित से का ही ये बताने लगनी कि ये बच्चा अंकित का ही है। लेकिन उसके लिए वो बहुत ही नाराज़ हो गई। फिर उन्होंने फैसला किया कि हम तुमसे ही प्यार करते हैं, तुम्हारे ही साथ रहेंगे और ये बच्चा भी मैं पैदा करूँगी। जिसके चलते वो नहीं मानी। मैंने बहुत वो किया तो उन्होंने कहा हम दोनों साथ में मर तो सकते हैं। जिसके लिए मैं मेडिकल शॉप से दवा लेकर आया था और पानी में घोली और 2 गिलास बनाए। मैंने कहा पहले मैं पीऊँगा, फिर उसके बाद टोकन उछाला और जिसमें सिक्का, जिसमें वो हार गई। उन्होंने कहा मैं हारा हूँ, टोकन तो मैं ही पीऊँगी। उन्होंने जैसे ही वो जहर पिया तो वो तड़प रही थी। तड़पने के बाद मैंने देखा कि ये मर नहीं रही हैं। तो मैंने उसको गला दबाकर उनकी हत्या कर दी और मैं बोरी में रखकर उन्हें अपने घर से 10 किलोमीटर दूर मैदान में डाल आया और आकर अपनी दादी को बताया कि कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि विवेक यहाँ पर 10 दिनों से नहीं है। तो दोस्तों विवेक को पुलिस ने फिर और 4-6 डंडे लगाए और कहा तुम माफ़ी के योग्य तो नहीं हो, तुमने काम ही इतना घिनौना किया है, और विवेक को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। तो यहाँ पर गलती किसकी मानते हैं, विवेक की या उस बुआ रीना देवी की, जो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, रिश्ते में भतीजा था सगा। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कल हम आपको फिर और मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। कभी कभी हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।